हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश चौधरी रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कैलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा कैलेंडर। डेली लाइफ में हम इसको यूज़ में करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स जो कैलेंडर में यूज़ होंगी वो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले मैं कहूँ कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट होती है डे, या जिसको कहते हैं हम दिन। ठीक है फ्रेंड्स, डे से बनता है वीक, जिसको हम कहते हैं सप्ताह। ठीक है, 7 दिन का एक वीक। वीक से बड़ा फ्रेंड्स हो गया मंथ, जिसको हम कहते हैं माह। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आते हैं, लेकिन इनको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। मंथ से बनता है फ्रेंड्स ईयर, जिसको हम कहते हैं वर्ष। और वर्ष 100 वर्ष मिलकर बनाते हैं सेंचुरी, जिसको हम कहते हैं शताब्दी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहते हैं हम शताब्दी। ठीक है, ये टर्म्स जो हैं ये हमारे यूज होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? वर्ष से, ईयर से। ठीक है, ईयर की बात करें हम तो फ्रेंड्स, ईयर जो है, वर्ष जो है वो हमारे पास होता है दो तरह का। ठीक है, और दो तरह का कौन सा? अच्छे से आप उससे रूबरू हो। पहला हो गया साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। और दूसरा हो गया हमारा लीप वर्ष, या उसको कहते हैं अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे लीप ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे पास दो तरह के ईयर। दोनों से आप रूबरू हो। बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, साधारण वर्ष जो है वो होता है 365 दिन का। साधारण वर्ष जो है वो होता है 365 दिन का। और लीप वर्ष जो है वो होता है 366 दिन का, 366 डेज। ठीक है, यहाँ एक दिन अधिक होने का रीज़न है दोस्तों, साधारण वर्ष में फरवरी का महीना जो है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। और लीप वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन आते हैं? 29 डेज। ये एक दिन अधिक होने का रीजन, 1/4 दिन, 1/4 दिन, 365 से ही 1/4 दिन में अर्थ का रोटेशन होता है। तो दोस्तों 365 दिन तो पूरे हो गए। क्या दिन को हम फ्रैक्शन में रख सकते हैं क्या? यानी 1/4 दिन, 1/4 दिन का मतलब हो गया 6 घंटे, यानी 6 आवर्स। ठीक है, तो हम डे को टुकड़ों में यानी 6 घंटे का दिन नहीं बना सकते। तो क्या करते हैं, पहले वर्ष का 1/4 दिन, दूसरे वर्ष में भी 1/4 दिन आएगा, तीसरे वर्ष में भी आएगा और चौथे वर्ष में भी आएगा। तो दोस्तों इन चार को 1/4 को जब 4 बार मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 24 आवर्स, यानी 24 घंटे। और इसको हम कहेंगे एक कंप्लीट डे। तो ये कौन से वर्ष में जाके मिला? चौथे वर्ष में। तो 29 फरवरी जो है प्रत्येक 4 वर्ष बाद आएगी। यानी सबसे पहले कैलेंडर की शुरुआत हुई, पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा वर्ष जो है वो कौन सा वर्ष कहलाया? लीप वर्ष कहलाया। कौन सा वर्ष कहलाया? लीप ईयर। इसके बाद फिर 4 साल बाद यानी 8वां वर्ष जो है वो भी क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। फिर कौन सा कहलाएगा? 12वां, फिर 16, फिर 20। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो अभी अभी मैंने बताया, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12, फिर 16, 20, यानी 4 का जो मल्टीपल है वो सारे के सारे वर्ष क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो कहलाएंगे सारे के सारे लीप वर्ष। ठीक है, तो देखो अब 3 टर्म्स जो आगे हमारे यूज होंगी, 3 अलग अलग टर्म्स बता रहा हूं आपको, ये तीनों पूरे कैलेंडर में हमारे पास लास्ट तक चलेंगी। तो सबसे पहले तो इसी की बात करें, हमें कैसे पता चलेगा कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? देखते ही हमें पता लगना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसी की बात करें कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीप वर्ष या साधारण वर्ष। लीप वर्ष या साधारण वर्ष। ठीक है, कुछ वर्ष मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने लिखा 1952, 1978, 2003, 2016, फिर लिखूँ मैं 2009 ले लो, फिर मैंने लिखा 1996,
कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है इनमें कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। तो दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया था कि चौथा, आठवां, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ये सारे के सारे वर्ष क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष। या फिर मैं कह सकता हूं कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 1952 में 4 का भाग लगा के देखें। क्या 1952 में 4 का भाग जा रहा है? जा रहा फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? लीप वर्ष कहेंगे। ये कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस तरह हम पूरे को डिवाइड करके नहीं देखेंगे। 4 का भागफल रूल कहता है कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मैंने लिखा 1975212 और मुझे ये पता लगाना है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोस्तों 4 का भागफल रूल कहता है कि किसी भी संख्या के, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके आखिरी 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो आखिरी 2 संख्या देखिए मैंने, इसकी क्या है? 12 है, 12 है। क्या 12 में 4 का भाग जाता है? आप कहोगे जाता है, तो फिर मैं कहूँगा कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कोई भी वर्ष हो उसको तुरंत देखते ही पता लगना चाहिए वो लीप वर्ष है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1952 में सिर्फ 52 में 4 का डिवाइड करके देखूँगा। क्या 52 में 4 का डिवाइड होता है? आप कहोगे होता है, तो मैं क्या कहूँगा, दोस्तों ये लीप वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, 2 होते हैं, एक लीप वर्ष और एक लीप शताब्दी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले लीप वर्ष के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर मैं कहूँ 1978, तो दोस्तों आखिरी 2 संख्याएं देखो, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा साधारण वर्ष। क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। और ये कौन सा कहलाएगा? लीप वर्ष। फिर मैंने देखा 2003 लिखा है, तो क्या 03, ये जो है 03, आखिरी 2 संख्याएं क्या हैं? 03। क्या इसमें 4 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता। तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा साधारण वर्ष। फिर मैंने देखा आखिरी 2 संख्याएं 2016। देखो दोस्तों 2016, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो 2000 वो तो कहलाएगी शताब्दी, और 16 क्या कहलाएंगे? वर्ष कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा 1952, दोस्तों यहाँ 1900 तो क्या है? शताब्दी है, और 52 क्या है? वर्ष है। क्लियर है बात। अब देखो 2016, क्या 16 में 4 का भाग जाता है? आप कहोगे सर जाता है। तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा? ये कहलाएगा लीप वर्ष यानी LY। फिर बात करें 2009 की, आखिरी 2 संख्याएं 09, 4 का भाग नहीं जाता, तो ये हमारा कहलाएगा साधारण वर्ष। एंड लास्ट वन 1996, क्या 96 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा लीप वर्ष। तो क्या करेंगे, लीप वर्ष है या नहीं, इसके लिए हम कोई भी वर्ष दे रखा हो उसकी आखिरी 2 संख्याओं में 4 का भाग लगाकर देख लेंगे। इसके बाद आता है लीप वर्ष के बाद दिए गए वर्षों में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना फ्रेंड्स, समझना इसको क्या कहना चाह रहा है। दिए गए वर्षों में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे मैं कहूं बताइए 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, ये आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो एक चीज नोट करना, यहां लिखा है सिर्फ 10 वर्ष। कौन से 10 वर्ष हैं ये कौन से 10 वर्ष की बात कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स जब तक समय अवधि नहीं दे रखी हो या कहूँ टाइम ड्यूरेशन नहीं गिवन हो, आपको हमेशा मान के चलना है पहले 10 वर्ष। पहले 10 वर्ष से मतलब है 1 से लेके 10 वर्ष की बात ये कर रहे हैं। तो लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है, तो दोस्तों किसका डिवाइड करेंगे? इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष प्रत्येक कितने वर्ष साल बाद आता है? 4 साल बाद। तो लीप वर्ष का जब जब नाम आएगा हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये? 2 बार। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमसे पूछा 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, तो उत्तर होगा फ्रेंड्स 2। लेकिन यही क्वेश्चन होता कि 1910 से लेके 1920 तक लीप वर्ष कितने होंगे,
तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ क्या दे रखा हमें, समय की अवधि दे रखी है, समय की अवधि दे रखी है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। कैसे, 1910 से देखो, सबसे पहला लीप वर्ष आएगा 1912 में, 4 का डिवाइड होता है, फिर आएगा 1916 में, और फिर एक खुद होगा 1920। तो कितने वर्ष हो गए दोस्तों, 3 लीप वर्ष हो गए। लेकिन सिर्फ इतना गिवन होता कि 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, तो उत्तर क्या होगा, 2। कौन कौन सा, चौथा और 8वां। तो एक बात ध्यान रखना, जब तक ड्यूरेशन नहीं दे रखी हो आपको एक से, जैसे मैं पूछूं बताइए 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। अब यहाँ हमारे पास लिखा है सिर्फ 20 वर्ष, इसका मतलब ये बात कर रहा है 1 से लेके 20 तक की। किसका भाग लगा देंगे, 4 का। कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 5 बार। तो ये क्या कहलाएंगे, 5 लीप वर्ष। इसी तरह आपसे पूछा जाए 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, किसका भाग लगाएं दोस्तों, 4 का। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 12 लीप वर्ष। क्या होगा, 12 लीप वर्ष। लेकिन यही अगर ड्यूरेशन दे रखी होती कि 1950 से लेके 2000 तक, तो हमारा आंसर क्या होता, चेंज हो जाता। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, किसका भाग लगाएंगे, 4 का। कितनी बार भाग जाएगा, 25 बार। तो लीप वर्ष कितने होने चाहिए, 25 लीप वर्ष होने चाहिए दोस्तों। लेकिन ये 25 जो है ये आंसर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछा, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। इसने ड्यूरेशन नहीं दे रखी है, ड्यूरेशन नहीं दे रखी, तो इसका मतलब हुआ पहले 100 वर्ष की बात कर रहा है, 1 से लेके 100 तक। तो जब 100 में 4 का भाग लगाया, रिजल्ट आया 25। लेकिन मैंने कहा ये 25 आंसर गलत है, क्यों है, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है फ्रेंड्स, पहला लीप वर्ष या साधारण वर्ष है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। दूसरा मैंने बताया दिए गए वर्षों में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। और तीसरी टर्म जो है वो है दोस्तों विषम दिन। तीसरी जो टर्म है वो क्या है, विषम दिन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओड डेज, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ओड डेज। ठीक है, तो विषम दिन होते क्या हैं, लिखता हूं मैं, जो दिन सप्ताह नहीं बन पाते, पहले मैं इसको लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा। मैंने कहा जो दिन सप्ताह नहीं बन पाते वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं दोस्तों। वो विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझो। यहां मैंने लिखा जो दिन सप्ताह नहीं बन पाते वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। अब एक और लैंग्वेज बोलूं, विषम दिन क्या होंगे, दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। और एक लाइन मैंने लिखी, जो दिन सप्ताह नहीं बन पाते वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन। अगर ये दोनों ही बातें समझ में नहीं आई हैं तो अब समझो। मैंने कहा कि बताइए 10 दिन में विषम दिन कितने होंगे, 10 दिन में विषम दिन कितने होंगे। तो फ्रेंड्स आपको अभी मैंने बताया क्या करना है, दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन। तो 10 दिनों को सप्ताह में बदलने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 7 का, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो दोस्तों भाग कितनी बार गया, एक बार। तो ये तो क्या हो गया, सप्ताह। शेष क्या बचा, 3, और ये 3 क्या कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। ये 3 क्या कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। इसी तरह मैं आपसे पूछूं, बताइए 20 दिन में विषम दिन कितने होंगे। इसी तरह मैंने आपसे पूछा, बताइए 20 दिन में विषम दिन कितने होंगे। ठीक है, तो बताओ जल्दी से आंसर। फ्रेंड्स मैंने आपसे पूछा था 20 दिन में विषम दिन कितने होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड किया। कंप्लीट डिवाइड कितनी बार हुआ, 2 बार। 7 × 2 14, शेष क्या बचा फ्रेंड्स, 6। तो 20 दिन में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन होंगे फ्रेंड्स 6। ठीक है, आगे चलें। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि बताइए 50 दिन में
विषम दिन कितने होंगे, किसका डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, 7 का। कितनी बार डिवाइड होगा, 7 टाइम्स। तो वो तो क्या हो गए दोस्तों, सप्ताह हो गए। क्या हो गए, सप्ताह। हमें सप्ताह नहीं चाहिए, जो शेष बचा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विषम दिन। वो क्या कहलाएगा, विषम दिन। क्या बात समझ आई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए जैसे 7 दिन में विषम दिन कितने होंगे, दोस्तों डिवाइड किया 7 का, कंप्लीट डिवाइड हो गया, शेष क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स, 6 अधिकतम विषम दिन हो सकते हैं। इससे ज़्यादा होते ही, 6 से ज़्यादा होते ही हम क्या कर देंगे, उसमें 7 का भाग लगा देंगे और जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विषम दिन। यानी विषम दिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये थी कुछ बेसिक बातें फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, सबसे पहले शुरू किया था किससे, ईयर से, वहीं वापस आते हैं फ्रेंड्स। हमने पढ़ा था ईयर 2 तरह का, एक तो हो गया साधारण वर्ष और एक हो गया लीप वर्ष। एक तो हो गया साधारण वर्ष और दूसरा हो गया हमारा लीप वर्ष। इसमें हमने पढ़ा था कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वीक में। तो दोस्तों वीक में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 7 का। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जब 365 में 7 का भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 52 टाइम्स, यानी 52 बार। तो ये तो क्या हो गए, 52 तो वीक हो गए फ्रेंड्स। एक क्या बचा, जो शेष बचा एक, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विषम दिन, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाए कि किसी साधारण वर्ष में बताइए विषम दिन कितने होंगे, तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यही काम हम यहाँ करें, 366 दिन यानी लीप वर्ष, इसमें जब हम डिवाइड करेंगे किसका, 7 का, तो रिजल्ट क्या आएगा, जो पूरा पूरा भाग जाएगा वो जाएगा 52 टाइम्स। तो 52 तो क्या हो गया हमारे पास सप्ताह, शेष क्या बचा दोस्तों, 2। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विषम दिन। ये क्या कहलाएंगे, विषम दिन। तो आपसे अब पूछ लिया जाए कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, तो आप कहोगे 1। और आपसे पूछा जाए एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो आप कहोगे 2, ठीक है। तो यहाँ से अब जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, समझो। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अभी तक तो हम बात कर रहे थे दिनों में विषम दिन, फिर हमने कहा एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, बताइए 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। इस बार कोई दिनों में या 1 वर्ष में नहीं पूछा, आपसे पूछा है 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो क्या करें फ्रेंड्स, देखो बिल्कुल आसान है। पहले मैं आपको बिल्कुल एक बार बेसिक मेथड से समझाता हूँ, फिर इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फॉलो करेंगे। आपको बता दूँ पूरे कैलेंडर में मैं कोशिश करूँगा आपको इस तरह समझाने की कि आपको पेन कॉपी यूज़ नहीं करना पड़े, यानी क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए आप साथ के साथ डे 1 से, लेक्चर 1 से आप उसको पढ़ते हुए चलें, ठीक है। तो आपसे पूछा गया 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो 10 वर्ष है ये 4 से अधिक है। 4 से अधिक क्यों बता रहा हूँ आपको, कि वर्ष अगर 4 से अधिक होंगे तो उसमें लीप वर्ष भी आएंगे। तो वर्ष 10 से अधिक हैं, इसका मतलब कन्फर्म है कि इसमें लीप वर्ष भी होंगे। LY का मतलब लीप ईयर। दोस्तों 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, सबसे पहले वो फाइंड आउट करो। वो होंगे 2। किसका भाग लगाया, 4 का, कितनी बार गया, 2 बार। दोस्तों 10 में से अगर 2 लीप वर्ष हैं तो साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर कितने बचे, 8। और अभी अभी हमने पढ़ा कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है और एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो अब 10 वर्ष में फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों 10 में से अगर 2 लीप वर्ष हैं तो उसमें विषम दिन कितने होंगे। हमने पढ़ा एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 2 में विषम दिन कितने होंगे, 4। फिर 8 नॉर्मल ईयर है। अभी हमने पढ़ा कि एक नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1। तो 8 में कितने होंगे, 8। ये आ गए हमारे पास विषम दिन। ये क्या आ गए, विषम दिन। दोस्तों टोटल विषम दिन कितने आ गए, 12। लेकिन विषम दिन किससे ज़्यादा नहीं होते, 6 से ज़्यादा। 7 का भाग लगाया, शेष क्या बचा, 5। और ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, 10 वर्ष में विषम दिन।
तो अब आपसे पूछा जाए 10 वर्ष में विषम दिन, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझें। 10 वर्ष के बाद हमसे पूछा बताइए 20 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। कौन से 20 वर्ष, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो कौन से 20 वर्ष हैं ये? 1 से लेके 20 तक। मैंने आपको बताया जब तक ड्यूरेशन गिवन नहीं हो हम उसको 1 से ही मान के चलना है। सिर्फ लिखा 20 वर्ष तो उसको हम कहेंगे 1 से लेके और 20 तक। तो दोस्तों इसी तरीके से वापस सॉल्व करते हैं। अब आप ये दिमाग मत लगा लेना कि 10 वर्ष में 5 हैं तो अगले 10 में भी 5 होंगे। 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। 7 का भाग लगाएंगे, शेष क्या बचेगा? 3। ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। आपसे 20 वर्ष में पूछा है तो सबसे पहले देखो कि 20 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे। 4 का भाग लगाओ, कितने लीप ईयर होंगे? 5। अगर 20 में से 5 लीप ईयर हैं तो नॉर्मल ईयर कितने बचे दोस्तों? नॉर्मल ईयर बचे 15। कितने बचे? 15। ठीक है। अब एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं तो 5 में कितने होंगे? 10। एक नॉर्मल ईयर में विषम दिन 1 होता है तो 15 में कितने होंगे? 15। ये आ गए हमारे पास विषम दिन। इनका टोटल करो और 7 का डिवाइड करो। टोटल क्या फ्रेंड्स? हमने 25 आया, 7 का डिवाइड किया तो 7 × 3 21, शेष क्या बचा? 4। और ये क्या कहलाएंगे? विषम दिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम दिन। अब देखो इनको टोटल करने के बजाय एक काम और कर सकते थे, ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा। वो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अभी तो विषम दिन कम है हमारे पास, 10 हैं 15 हैं, लेकिन आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें 10 15 20 28 7 9 5 इस तरह आ जाए तो टोटल करके टाइम खराब करने के बजाय हम क्या करेंगे, क्या इस 10 को मैं 3 लिख सकता हूँ? इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि आगे मैं इसी तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा। इस 10 को 3 क्यों लिखा? मैंने देखा जो संख्या 7 से बड़ी है उसमें वहीं 7 का भाग लगा दूं। तो मैंने 10 में 7 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 1 बार। शेष क्या बचा दोस्तों? 3 बचा। अब यहाँ लगाऊं 7 का भाग, 7 × 2 14, वो तो हो गए वीक। शेष क्या बचा? 1। अब इनका टोटल कर लो फ्रेंड्स और वो क्या आया? 4। बात तो वही है, यहाँ भी यही काम करते। 4 को तो 4 लिखता है, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। 8 को क्या लिख सकता था? 1। और ये 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। क्लियर है बात? लेकिन अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास कभी आ जाए तो इस तरह आपको लेंथी मेथड नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हमें मेथड क्या फॉलो करना है? जैसे आपसे पूछा है 10 वर्ष में, कितने वर्ष में पूछा है? 10। तो आप जितने वर्ष में पूछा है वो वर्ष लिख दो। कितने में पूछा था? 10 में। हमने 10 को 10 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें लीप ईयर कितने हैं वो आप इसमें ऐड कर दो। लीप ईयर कितने हैं दोस्तों? 10 वर्ष में 2, टोटल कितना हो गया? 12। और 12 में 7 का भाग लगाया तो शेष क्या बचा? 5। आंसर वही आएगा। यहाँ देखो आपसे पूछा है 20 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो मैंने कहा जितने वर्ष में पूछा है वो वर्ष लिखो। कितने में पूछा था? 20 में। 20 को हमने लिखा 20। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे? लीप ईयर कितने हैं 20 वर्ष में? तो 4 का भाग लगाया तो लीप ईयर कितने आ गए दोस्तों? 5 आ गए। टोटल करो, टोटल किया, किसका भाग लगाया? 7 का। कितनी बार डिवाइड हुआ? 7 × 3 21, शेष क्या बचा? 4 विषम दिन। तो आंसर जो है वही आएगा। अब जैसे आपसे पूछा जाए बताइए 50 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? विषम दिन कितने होंगे ये आपसे पूछा। तो अब डायरेक्ट पेन कॉपी यूज नहीं करेंगे, 50 को लिखेंगे। 50 माइंड में सोचा, 50 का 50 और इसमें लीप ईयर कितने? 12। टोटल कर देंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे। ये करने के बजाय जो संख्या 7 से बड़ी है उसको वहीं डिवाइड कर दो। जैसे 50 में 7 का भाग लगाया, 7 बार गया, शेष क्या बचा? 1। और यहाँ लगाया तो शेष क्या बचा? 5। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? टोटल हो गया 6। और यही हमारा आंसर है, यानी विषम दिन है। इसी तरह पूछा जाए 80 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 80 वर्ष में विषम दिन पूछा फ्रेंड्स, तो पहले 80 को 80 लिखो। अब इसमें ऐड कर दो क्या? इसमें जितने लीप ईयर हैं वो ऐड कर दो। और लीप ईयर कितने हैं दोस्तों? 20 है। लीप ईयर कितने? 20। टोटल किया 100, या टोटल करने के बजाय यहीं डिवाइड कर दो।
11 इंटू 7 77, शेष क्या बचा दोस्तों 3, यहाँ क्या बचेगा 6। लेकिन 6 और 3 फिर से योग किया तो कितना आ गया 9 आ गया। लेकिन विषम दिन किससे ज़्यादा नहीं होते, विषम दिन 6 से ज़्यादा नहीं होते। फिर डिवाइड कर दो 7 का, शेष क्या बचा दोस्तों 2 बचा, शेष क्या बचा 2। क्या बात समझ में आ पा रही है? ठीक है। अब आपसे कितना भी पूछे 100 वर्ष में 200, 400, 500, ये मेथड आपको फॉलो करते हुए चलना है फ्रेंड्स। क्लियर है बात? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताई थी 2 चीजें, एक तो लीप वर्ष और एक होता दोस्तों लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। ठीक है, तो लीप तो आप छोड़ो, सबसे पहले हम बात करें शताब्दी की। तो हम सबको पता है कि शताब्दी जो है प्रत्येक 100 वर्ष 200 300 प्रत्येक 100 वर्ष बाद शताब्दी आती है। जैसे मैं आपसे कहूं 300वां जो वर्ष था वो कौन सा था, शताब्दी वर्ष, लीप को भूल जाओ एक बार। इसी तरह मैं आपको बोलूं 1600, अभी जैसे चल रहा है 2000, अभी जो गया 1900, उससे पहले गया 1800, मैं आपसे बात करूं 1400। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो भी वर्ष डबल जीरो पे खत्म हो रहा है, जो भी वर्ष डबल जीरो पे खत्म हो रहा है वो क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष। उसको हम नॉर्मल कहते हैं शताब्दी वर्ष। लेकिन उसमें भी लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो दोस्तों लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए तो हम किसका लगाते हैं, 4 का भाग, किसमें, अंतिम 2 संख्या में। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए क्या 1900 जो वर्ष है, 1900 जो वर्ष है क्या वो लीप वर्ष है। हालांकि ये शताब्दी है लेकिन इसको वर्ष भी कह सकते हैं। शताब्दी इसलिए कहा कि 00 पे खत्म हो रही है, या कहें 100 की मल्टीपल है। तो दोस्तों अगर आप इसमें 4 का भाग लगाओगे तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी कहता है कि कोई भी संख्या अगर 00 पे खत्म हो रही है तो उसमें 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। अगर इसमें 4 का भाग लगाओगे दोस्तों तो क्या होगा, 4 का भाग तो जाएगा लेकिन लीप वर्ष नहीं होगा, या कहूँ लीप शताब्दी, लीप शताब्दी ये नहीं होगी दोस्तों, लीप शताब्दी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, कोई शताब्दी, कोई भी शताब्दी वो लीप शताब्दी है या नहीं ये चेक करने के लिए उसमें 400 का भाग लगाएंगे, उसमें 400 का भाग लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। हम 4 का डिवाइड करें लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए तो 4 का डिवाइड करते हैं, रिजल्ट क्या आता है 25। लेकिन मैंने आपको बताया था ये गलत है। ये गलत क्यों है ये अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए उसमें किसका भाग लगाएंगे, हम 400 का भाग लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं क्या जो 300वां वर्ष है वो लीप वर्ष होगा या नहीं होगा, आप तुरंत कहोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। भाग किसका जाना चाहिए, इसमें भाग जाना चाहिए 400 का। क्या 400 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। अब मैं आपसे पूछूं क्या 1600 में 400 का भाग जा रहा है, आप कहोगे सर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहलाएगी कौन सी शताब्दी, लीप सेंचुरी, लीप शताब्दी। हम 2000 की बात करें, क्या 2000 में 400 का भाग जाएगा, आप कहोगे सर जाता है, तो ये भी लीप वर्ष या लीप शताब्दी कहलाएगी। क्या 1900 में 400 का भाग जाता है क्या, आप कहोगे नहीं जाता, तो ये लीप शताब्दी नहीं होगी। 1800 में 400 का भाग लगाएं, क्या जाता है क्या, नहीं जाता, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। क्या 1400 में 400 का भाग जाता है, इसमें भी नहीं जाता, तो ये भी लीप शताब्दी नहीं होगी। अब फ्रेंड्स क्योंकि देखो 1600 और 2000 लीप शताब्दी है तो इन दोनों में 29 फेब आएगी। लेकिन क्या 1900 में 1900 में 29 फरवरी आएगी क्या, 1900 में 29 फरवरी नहीं आएगी। 4 का भाग लगाने की गलती मत कर बैठना। बात समझ में आ रही है। शताब्दी जब भी होगी उसमें भाग किसका लगाएंगे, 400 का। तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही। देखो जैसे आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फेब 1896 ले लो। आपसे पूछा ये व्यक्ति अपना पहला बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा।
ठीक है, तो हम सबके दिमाग में यही चल रहा होता है यार 29 फेब है, लीप ईयर है, अगली बार करेगा तो 29 फेब को ही करेगा, तो 29 फेब को ही, लेकिन कौन से वर्ष में करेगा? हम क्या करते हैं, इसमें तुरंत 4 जोड़ देते हैं और वो रिजल्ट आता है 1900। लेकिन जरा सा ये सोचो, क्या 1900 में 29 फरवरी आएगी क्या? 29 फरवरी तब आती है जब वो लीप ईयर होता है या लीप शताब्दी होती है। तो दोस्तों 1900 में क्या 29 फरवरी आएगी? आप कहोगे नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें 400 का भाग लगेगा। क्या इसमें 400 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब ये लीप शताब्दी नहीं होगी। अगर लीप शताब्दी नहीं होगी तो उसमें 29 फरवरी भी नहीं आएगी। तो फिर दोस्तों कब आएगी? 4 साल बाद। और आंसर क्या होगा? 29 फरवरी 1904। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या किसी व्यक्ति के जन्म दिवस में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है? हो सकता है। क्वेश्चन पूरा पढ़ें फ्रेंड्स एक बार फिर से। आपसे पूछा है किसी व्यक्ति के जन्मदिवस मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है? वर्ड लिखा दोस्तों अधिकतम, तो अधिकतर के दिमाग में आता है 4 साल, कि भाई 29 फरवरी को पैदा हुआ तो दोबारा 29 फरवरी कब आएगी? 4 साल बाद। तो दोस्तों उत्तर 4 वर्ष नहीं होगा, 4 वर्ष गलत हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? 8 वर्ष। और यही एग्जाम्पल आपके सामने ऊपर है कि 8 वर्ष उत्तर क्यों हुआ। दोस्तों 1896 से लेके 1904 तक कितने वर्षों का गैप हो गया? 8 वर्षों का। तो यही तो सवाल पूछा था, इसने पूछा था अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है। तो अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है दोस्तों? 8 वर्ष का अंतर हो सकता है। तो आंसर यही होगा हमारा। क्या बात समझ में आई? अब देखो वो क्वेश्चन कि मैंने आपसे पूछा था 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? दोस्तों डिवाइड किया 4 से तो रिजल्ट आया 25, लेकिन मैंने कहा गलत। क्यों गलत है ये समझने की अब आप कोशिश करना। दोस्तों 100 वर्ष का मतलब हो गया 1 से लेके 100 तक, क्योंकि ड्यूरेशन गिवन नहीं है कि आपको बोला जाए 1900 से लेके 2000 तक, उस केस में आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है सिर्फ 100 वर्ष, उस 1900 से लेके 2000 जो अभी बात बोली उसमें आंसर क्या होगा? 25 होगा। लेकिन अगर सिर्फ 100 वर्ष लिखा है तो दोस्तों मुझे बताओ, ये जो खुद 100वां वर्ष है, ये जो खुद 100वां वर्ष है, क्या ये लीप वर्ष होगा क्या? तो दिमाग मत लगाना कि 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग तो जा रहा है, ये लीप वर्ष होना चाहिए। मैंने कहा 00 पे खत्म हो गया तो ये शताब्दी वर्ष हो गया फ्रेंड्स। और कोई शताब्दी, लीप शताब्दी कब होती है? जब उसमें भाग जाता है 400 का। क्या 100 में 400 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब खुद जो 100th ईयर है ये लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष कहाँ तक होंगे? 99 तक। 99 में 4 का भाग लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 24। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे दोस्तों? 24 होंगे। यहां हमने डिवाइड किया, 4 का रिजल्ट आया 25। मैं सीधा ये भी कह सकता हूं कि यार 100वां वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं है, उसमें 4 का भाग तो जाता है, लेकिन भाग किसका जाना चाहिए? 400 का। तो 1 कम कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 24 आएगा। क्या बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? अब इसी तरह मैं आपसे पूछूं, बताइए 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो हमने 4 का भाग लगाया लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, रिजल्ट क्या आएगा? 50 आएगा। लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 200 वर्ष का मतलब 1 से लेके 200 तक। तो दोस्तों 1 से लेके 200 तक जाएंगे तो बीच में ये शताब्दी आएगी 100वीं, और खुद 200 जो है वो भी क्या है? शताब्दी। क्या ये दोनों लीप वर्ष कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में ही 400 का भाग नहीं जा रहा। तो एक ये और दूसरी ये, 2 कम कर देंगे तो दोस्तों रिजल्ट क्या आएगा? 48 आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? 48।
क्या बात समझ में आई दोस्तों? भाग लगाया 4 का रिजल्ट 50 आया, लेकिन खुद 100 और 200 जो हैं वो लीप ईयर नहीं है, वो दोनों लीप ईयर नहीं है, तो ये 2 कम कर दिए। इसी तरह बोला जाए, बताइए 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो भाग लगाया 4 का रिजल्ट क्या आया 100, लेकिन आंसर ये ना होकर आंसर क्या होगा 97 होगा। क्यों होगा? वही रीजन, हम जब 1 से लेके 400 जाएंगे, 1 से लेके 400 तक जाएंगे तो दोस्तों बीच में 100 भी आएगा, 200 भी आएगा और 300 भी आएगा। इनमें 4 का भाग तो जाता है, लेकिन भाग किसका जाना चाहिए? 400 का भाग जाना चाहिए इनमें। तो इन तीनों में 400 का भाग नहीं जा रहा, तो ये तीनों ही लीप ईयर नहीं होंगे। तो ये 3 क्या कर दिए मैंने? कम कर दिए, और हमारा रिजल्ट क्या आ गया फ्रेंड्स? 97 लीप वर्ष आएगा, 97 लीप वर्ष होगा। तो इन बातों का फ्रेंड्स आप विशेष ध्यान रखें। क्या बात क्लियर है? ठीक, ये जो पोर्शन था, ये जो पार्ट था, ये था कैलेंडर का कुछ बेसिक पार्ट। ठीक है, मैंने कहा कि इतना आपको आता भी होगा, लेकिन ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आगे अब जो है पूरा यही पोर्शन हमारा यूज होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इससे आगे और हम बढ़ते चलेंगे, कुछ और नई नई चीज़ें, क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के सेशन के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।